विश्वास करता हूँ कि हमारे इस संगठन में राजेंद्र भाई माइक पर ध्यान दो थोड़ा। हम रोज यहाँ पर शाम में हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि रेवरेंड पॉल लाटे जी ने आज मुझे इनवाइट किया है, और मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ जो लोग आज इस संगति में जुड़े हैं। मेरे प्रियो, वचन में जाने से पहले कल जो हमारे रेवरेंड गोपाल जी जगताप, ये मेरे आत्मिक मेंटर है और पिछले 25 सालों से, उससे भी ज्यादा समय हुआ है कि मैं उनके आत्मिक मेंटरशिप में हूँ। अब 1999 10 मई का दिन मुझे अभी भी याद है, जब 1 तारीख को एक रोड एक्सीडेंट में मेरी छोटी बहन एक्सीडेंट में उसका मृत्यु हुआ, और काफी दिनों तक मैं ना तो ठीक से खा पाता था, ना तो ठीक से सो पाता था, और रात के 2 बजे मैं चिल्लाकर उठता था। और जिस शर्ट के ऊपर मेरी बहन का खून लगा हुआ था, लहू लगा हुआ था, मैं उस शर्ट को देखता था और एक प्रकार का डिप्रेशन मेरे जीवन में आ चुका था। तो हमारे पास्टर गोपाल जी, मैं उन्हें प्रेम से अभी भी दादा बुलाता हूँ। दादा मतलब भाई, मराठी में दादा का मतलब होता है बड़े भाई। तो वो हमारे घर आए, तब वो समय वो ना तो कोई पास्टर थे, ना तो कोई बिशप थे, एक साधारण सेवक, एक साधारण व्यक्ति के समान हमारे घर में आए, और उन्होंने 2 मिनट की प्रार्थना मेरे लिए किया, और मैंने पवित्र आत्मा का स्पर्श का मैंने अनुभव किया, और मैंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा बर्डन मेरे सर से निकल गया। और वो दिन है 1997 और आज 2024। आज तक मैं प्रभु में बना हूँ, और परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है जगह जगह पे, और बाहर देश से भी बुलावा आ रहा है। मेरे प्रियो, अगर आत्मिक उन्नति करना चाहते हो तो आपके जीवन में एक आत्मिक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको करेक्ट करे, जो आपको डांट लगाए, आपको फटकार लगाए। ऐसा आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। जैसा पिछले 1 महीने से मैं तीमुथियुस की पत्री के ऊपर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। पहला तीमुथि, दूसरा तीमुथि और विशेषकर तीतुस की पत्री का मैं इन दिनों में अध्ययन कर रहा हूँ। जब मैंने इस किताब के ऊपर अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि जो तीमुथि का जीवन जो है वो पौल के अधीन था, इसीलिए उसका जीवन, उसका मिनिस्ट्री और उसका सब कुछ आशीषित हो गया है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे परमेश्वर के वचन से बांटना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन में सीक्रेट है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन बदल देता है। परमेश्वर का वचन एक दोधारी तलवार के समान है। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय, और उसमें से 20 वचन जब हम पढ़ेंगे तो वचन हमसे इस प्रकार बात करता है कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास में जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र है, और जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यहाँ पे पौलुस कहता है कि I have crucified with Jesus Christ। प्रभु यीशु के साथ मैं पूरी तरह से अपने आप को क्रूस पर मैंने अपने आप को दे दिया है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप को हम ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। पहला पत्री उसका 5वां अध्याय वचन 7 में कहता है, परमेश्वर के जो महापराक्रमी हाथ में जब हम अपने आप को सौंप देते हैं, परमेश्वर एक उचित समय में हमें ऊंचा करता है। लेकिन कई बार होता है ये कि मेरा नाम, मेरी मिनिस्ट्री और मैं के जीवन में हम सब कुछ खो देते हैं। यहाँ पे पौलुस कौन है मेरे प्रियो? पौलुस कौन है? एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझे आप कहने दीजिए कि पौलुस का जीवन जो है, जो गमलियल का एक चेला है,
और जिसने अपना पूरा जीवन जिसे हम कहते कि 2 बार उसने पीएचडी किया है। और ऐसा गमलियल का चेला जिसने पूरा मूसा का वाचा उसने कंठस्थ किया है और पूरे नियम को पूरा जो उत्पत्ति से लेके मलाकी तक जो पुस्तक पवित्र वचन में है वो पूरा अच्छी तरह से वचन का ज्ञानी व्यक्ति है। और वो क्या कहता है कि ये जो मेरी डिग्री है, मेरे कागजात है, ये सब कुछ मेरे लिए एक कचरा है। और वो अपने आप को परमेश्वर के साथ वो क्या करता है कि अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, ऐसा कहता है। पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं हूँ। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हो कि यीशु आपके अंदर जिए? क्या आप चाहते हो कि हम मर जाए और हमारे अंदर यीशु मसीह जिए? कई बार हम लोग हमारी प्रार्थना रहती कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे घर के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन क्या हम में से कितने लोग हैं ये कहने के लिए तैयार है कि मैं क्रूस पे मरने के लिए तैयार हूँ? और ये मैं की रट से क्या होता है मेरे प्रियो की परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर की जो अनुग्रह है हमसे कोसों दूर है। कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और वचन 3 हमें यहाँ पे प्रतीत करता है, तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह यीशु का पत्र तुम हो, मसीह यीशु का पत्र तुम हो, जिनको हमने देखा और भाल की, और ना तो स्याही से जो पत्र हमें दिया गया है वो ना तो स्याही से लिखा है, ना तो पत्थर की जो पट्टियां होती है उसके ऊपर लिखा गया है, परंतु परमेश्वर के जीवित आत्मा के द्वारा मानव के हृदय पटल पे लिखा गया है। जो परमेश्वर का वचन है हमारे जीवित हृदय के ऊपर लिखा गया है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बांटना चाहता हूँ कि जो वचन है हमारे हृदय पे लिखा गया है, और इस कारण अब ना तो मैं जीता हूँ वरन मेरे अंदर यीशु मसीह जीता है। मेरे प्रियो, वो तारीख थी मेरे जीवन की 10 मई 1997, जब प्रभु के दास मेरे घर में आए, जब दादा मेरे घर में आए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को मेरे जीवन में बांटा। उस दिन मैं मर गया, संदीप मर गया उस दिन, और उस दिन से यीशु मसीह मेरे अंदर जीने लगा। मेरे प्रियो, आज हम जीवन में जीते हुए फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, हर चीज में मैं और मैं भरा हुआ है। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में लाखों मील दूर है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, कई सारी कलीसिया है, कई सारे सभा स्थानों में मैं गया परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, लेकिन वहां पर सिर्फ मैं की रट मैंने सुनी है। मैं उत्पत्ति की किताब जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं कि हम वहां पे देखते हैं कि मनुष्य का पाप में विलीन होना, जब इंसान पाप के अंदर गिर पड़ा तो उसके अंदर मैंने जन्म लिया। मैं, इसके पहले आदम कभी भी उसने कहा नहीं कि मैं। और दुनिया का पहला पाप यह है कि मैं करना। जब हम परमेश्वर का गौरव अपने आप को देते हैं, जब परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को ना देकर जब वो महिमा हम चुरा लेते हैं, तो सारी समस्या का शुरुआत वहीं से है। इब्रानी की पत्री में जब हम पढ़ते हैं कि 1 अध्याय में, और उसमें लिखा है कि प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बात करके, जो भविष्यवाणी है, जो प्रोफेसी है, जो हम कहते हैं कि भविष्यवाणी, वो अंश के द्वारा
और अलग अलग तरह से परमेश्वर ने नबियों के द्वारा उनके लोगों के ऊपर प्रकट किया है। और गॉड डू नथिंग, आमोस की किताब में 3 और 7 में लिखा है कि परमेश्वर जब तक अपना रहस्य, अपनी इच्छा और अपनी योजना जब तक प्रभु के दासों के ऊपर प्रकट नहीं करता है, तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो अपने आप को जब हम ऊंचा करते हैं, जब अपने आप को हम जब महिमा देते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी सफल नहीं है। जरा अपने आप को हम सोचेंगे कि हम कितने सालों से मसीह यीशु के पीछे हम लोग चल रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि अभी मैं जो है क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं नहीं तो मुझ में यीशु जीता है, मसीह यीशु मेरे अंदर जीता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उसको हम चखते हैं, परमेश्वर को वचन को जैसा हम खाते हैं, जैसे भाई ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हम वचन को खाने वाले बने, और जब हम वचन को खाते हैं तो हमें परमेश्वर दोनों तरफ से आशीषित करता है। परमेश्वर का वचन हमें आशीष करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में समृद्धि लाता है। परमेश्वर का वचन जो है हमारी आयु को बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन जो है जो दोधारी तलवार के समान है, और परमेश्वर का वचन हमें कभी भी लज्जा में नहीं डालता है। परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभु की कृपा है कि उसने हमें उसका वचन भेजा। जब हम देखते हैं कि पुराने नियम में मूसा के समय में ये लोग वो भूखे थे, और ना तो वो सो पाते थे, उन्हें नींद नहीं थी, ना तो उन्हें भूख थी, और वो मृत्यु के करीब आए थे। और वो हमें वचन सिखाता है कि प्रभु ने वचन भेजकर उन्हें चंगा किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की करुणा कभी भी व्यर्थ नहीं है, और परमेश्वर जो कहते हैं कि बेवजह हमारे लिए मारा नहीं गया है। प्रभु यीशु बेवजह हमारे लिए मारा नहीं गया है, और हमारा विश्वास जो है वो अधूरा है। और यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय कहता है कि परमेश्वर का हाथ ना तो छोटा है, ना तो उसका कान बहरा है, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता है। यशायाह की किताब उसका 59 अध्याय, और उसमें लिखा है कि ना तो उसका हाथ छोटा है, ना तो उसका कान बहरा है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर अनसुना क्यों करता है? क्योंकि हमारा जीवन जो है पाप से भरा हुआ है। यशायाह की किताब 59, और इस 59 अध्याय में पाप का परिणाम यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम चर्च जाते हैं, हम संगति में रहते हैं, प्रभु के दासों के साथ रहकर भी प्रतिदिन हम वचन को बांटते हैं, लेकिन समस्या ये है, जब तक मैं अपने आप को क्रूस पर अपने आप को जब तक नहीं दूंगा, तब तक मेरी समस्या मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बड़े बड़े बैनर के पीछे जाते हैं, ये प्रॉफिट, वो भविष्यवक्ता, वो संदेष्टा, और ये भविष्यवाणी के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रभु ने ये वरदानों से हमें मालामाल किया है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है। एक परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को उसके हाथ में दे दे, और जब हमें पता चलता है कि मसीह यीशु में मैं कौन हूँ, जब इसका प्रकाशन हमें मिलता है, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन बदल जाता है। मैं आपका अटेंशन और आपका ध्यान भजन संहिता उसका 82 अध्याय, अगर किसी को मिलता है तो कृपया मुझे पढ़ने के लिए मदद करें। उसमें लिखा है कि मैंने कहा तुम तो ईश्वर हो। कौन कहता है? भजनकार दाऊद कहता है,
आपके बाइबल में क्या लिखा है, कृपया मुझे पढ़ने के लिए सहायता करें। 82 वचन से, मैंने कहा तुम तो ईश्वर हो, तुम सब परम प्रधान के पुत्र हो। हालेलुया। इस वचन का अर्थ ये है, ये वचन कहता है तुम तो ईश्वर हो। जिस प्रकार परमेश्वर स्वर्ग में राज करता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार के ईश्वर हो। लेकिन समस्या ये है, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब आदम ने पाप के द्वारा अपना अधिकार उस शैतान को बेच दिया, जिसका नाम लूसीफर था। मेरे प्रियो, जब वो पेड़ का फल खाया, जो हम बोलते कि अच्छाई और बुराई की समझ देने वाला पेड़, और उसका जब फल खाया, तो वचन हमें बताता है कि इंसान के अंदर मैं पैदा हो गया। मैं जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया उस जलते हुए उस पेड़ में, और प्रभु ने कहा कि ये जिस जगह पे तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने जूतों को तू निकाल। और तब परमेश्वर उस मूसा से कहा, आशेर आहीन आशेर, मैं परमेश्वर हूँ। और ये मैं बोलने का जो हक है, वो केवल और केवल उस परम प्रधान परमेश्वर को है। केवल और केवल उस परम प्रधान परमेश्वर को है। मेरे प्रियो, जब हम जान जाते हैं कि यीशु कैसा है, अगर अपने आप को समझना है, तो सबसे प्रथम ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु कैसा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का हृदय जो है वो बहुत कपट करने वाला है, और मनुष्य अपने भेद को नहीं जान सकता। मनुष्य अपने हृदय के भेद को नहीं जान सकता है। अगर आपको अपने आप को जानना है, तो सबसे पहले यीशु मसीह कैसा है, ये जान लेना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि पौल ने बताया है कि हे प्रभु, अब मैं नहीं जीता हूं, तो तू मेरे अंदर जीता है, और मैंने अपने आप को क्रूस पर दे दिया है। मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया है। मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ कि जो परमेश्वर के पुत्र है, जिसने मुझसे प्रेम किया है, मेरे लिए अपने आप को दे दिया है। मैंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया है। अगर आपको कोई कहे कि आपको मरना है, उद्धार मतलब जो शरीर की अभिलाषा, शरीर की इच्छा, इसे मार डालना है। परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं ठहरता, क्योंकि यदि धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती है, तो मसीह का मरना व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अगर हमने यीशु मसीह को अपना स्वामी, प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में बुलाया है, और संसार की अभिलाषा अभी तक हमारे अंदर जीवित है, तो इसका मतलब हमारा उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार हमारा ठीक से नहीं हुआ है। अगर संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और हमारे आंखों के द्वारा, हमारे जुबान के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे जीने के तरीके के द्वारा अगर पाप है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमारा आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह के तरह परिवर्तित नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और वचन 3 कहता है कि तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। उस वचन के द्वारा हम शुद्ध हो गए हैं। उत्पत्ति की किताब में 3 अध्याय में जो प्रथम पाप मनुष्य ने किया था, वो मैं का पाप किया था। मैं
मेरी मिनिस्ट्री, मेरी सेवकाई, मैं कितना अच्छा गाता हूँ, मैं कितना अच्छा प्रभु की आराधना करता हूँ, मैं कितने सुंदर हूँ, मेरा मेरा गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा जमीन, मेरे प्रियो, ये अपने आप को मार डालना बहुत जरूरी है। जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी सभी बातों का पालन नहीं करता वो शापित है। व्यवस्था की पुस्तक जो परमेश्वर का वचन है उसका पालन नहीं करता वो शापित है। मेरे प्रियो, अभिषेक परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें दिया है, लेकिन अगर हमें अपना जीवन, हमारा आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह के समान अगर बनाना है तो प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को खाना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को खाना बहुत जरूरी है और उस वचन को हमारे हृदय के गहराई में उतर जाना बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो वो वचन अंदर जाता है, अगर आपने गाय को देखा होगा, बकरी को देखा होगा, तो वो क्या करती है? रवंत करती है। मराठी भाषा में उसको रवंत करना बोलते हैं। जब वो बकरी चारा खाती है और चारा खाने के बाद शाम को जो कुछ भी उसने खाया है पेट के अंदर, वो वापस अपने मुंह से वापस क्या करती है? उसको चबाना शुरू करती है। जब हम वचन को सुनते हैं, वचन को सुनने के बाद उस वचन के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। वचन के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। कोई तो भी मुझे मदद करे कि भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, कोई पढ़ने में सहायता करे? क्या ही धन्य, हाँ प्लीज। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हाँ, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। और क्या लिखा आगे? और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना कि पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मेरे प्रियो, फेसबुक के अंदर क्या है, इंस्टाग्राम के अंदर क्या है, यूट्यूब के अंदर क्या है? आज पूरी दुनिया को इस इंटरनेट ने गुलाम किया है मेरे प्रिय। और ठट्टा करने वाले लोग, रोस्टिंग कल्चर बन गया है आज की दुनिया में। रोस्टिंग एक कल्चर बन गया है। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कितने लोग मेरी आवाज सुनने वाले अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो परमेश्वर को वचन का मनन करना बहुत जरूरी है। केवल हम सुनने वाले नहीं है, हमारा जीवन वचन का सुनने वाला बनना नहीं चाहिए, उस वचन का पालन करना जरूरी है। हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक पिता होना जरूरी है, हमारे जीवन में एक मेंटोर होना जरूरी है, जो हमें डांट लगाए, जो हमें फटकार लगाए, जो हमारी गलती को सुधारे। मेरे प्रियो, जो प्रभु ने आपको ये अगवे दिए हैं, उनकी बात सुनना जरूरी है। और वचन कहता है कि वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को मनन करता है, वो उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के किनारों में लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसकी पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ भी वह मनुष्य करता है उसमें सफल होता है। क्या आपका जीवन सफल है? अगर आपका जीवन सफल नहीं है, उसका मतलब क्या है? वचन रूपी विटामिन की कमी आपके जीवन में है। जब शरीर में विटामिन की कमी होती है तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि जाओ ये सी विटामिन ले लो। सी विटामिन लेने के बाद आपके जीवन की कमजोरी दूर हो जाएगी। हालेलुया। ये सी विटामिन क्या है? सी विटामिन है यीशु क्रिस्त और सी विटामिन है कलाम।
यीशु मसीह का कलाम। जब ये सी विटामिन हम अपने जीवन में लेते हैं, हमारी आत्मिक कमजोरी दूर हो जाती है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में एक अधिकार पैदा होता है और हमारा जीवन जो है शाप से मुक्त होकर आशीष में बदल जाता है मेरे प्रियो। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने, परमेश्वर का वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बने कि कोई आकर हमारे पास्टर पॉल आकर, पास्टर गोपाल आकर हमारे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, वहां तक काफी नहीं मेरे प्रियो। जब तक हम वचन रूपी विटामिन नहीं खाएंगे, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। और परमेश्वर का वचन कहते कि सियोन में लौटने वालों के आंखों से मैं आंसू को पोंछूंगा और मृत्यु और शाप उनके जीवन से दूर भाग जाएंगे मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन शाप के अधीन क्यों है? हम सालों से मसीह में है, सालों से वचन सुन रहे हैं, सालों से हमारे पासवान, हमारे अगुए जो है हमारे लिए उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं और तेल लगाकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन शापित क्यों है? क्योंकि हमने वचन खाना बंद कर दिया है। हम यूट्यूब क्रिश्चियन बन गए मेरे प्रियो, हम फेसबुक क्रिश्चियन बन गए हैं। और परमेश्वर, शैतान यही चाहता है कि आप फेसबुक क्रिश्चियन बने। शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर के वचन का विटामिन आपके जीवन में कमी आ जाए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय कहता है, फिर मुझे एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत बादल में ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए दिखाई दिया और उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुख सूर्य जैसा और उसके पंख अग्नि के खंभे समान सदृश थे और उसके हाथों में खुली हुई छोटी सी पुस्तक और उसने अपने दाहिना पांव समुद्र पर रखा और उसकी ऊंची आवाज से ऐसे चिल्लाया जैसे सिंह दहाड़ रहा हो। जब वह चिल्लाया तो गर्जना के 7 शब्द सुनाई दिए और उस गर्जना के 7 शब्द जो सुनाई दिए वो मैंने लिखने पर था, परंतु आकाश से एक शब्द यह कहते सुनाई दिया, जो तुम गर्जना के 7 शब्दों को कहे हो उन पर मोहर लगा। तब वो भविष्यवक्ता ने कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसके दाहिने हाथ को उठाया और उसने शपथ खाकर, जो युगानुयुग जीवित है और जिसने स्वर्ग और सब वस्तुओं पर, पृथ्वी और सब वस्तुओं पर, समुद्र और वस्तुओं का सृजा है। और जब हम आगे देखते हैं, वो जो छोटी सी किताब है, और उसने कहा ये जो छोटी किताब है उसे तू क्या कर? वचन 9 में लिखा है, ले इसे खा। जो छोटी किताब है उसे खा। हालेलुया। वो छोटी किताब क्या है? परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन। जब उसने खा लिया तो उस स्वर्गदूत ने बोला, तेरा पेट कड़वा कर देगी। जब तू उस छोटी किताब को खाएगा, तेरे पेट को कड़वा कर देगी, पर तेरे मुंह से मीठी, तेरे मुंह को वो मीठी लगेगी। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सुनने के समय परमेश्वर का वचन बहुत हमें मीठा लगता है, परमेश्वर का वचन मधु से भी बहुत मीठा लगता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे कानों से उतर कर जब हमारे हृदय में जाता है तो वो हमें कड़वा लगता है। हम बोलते हैं कि पास्टर जी, आज आपने हमें जो वचन बांटा है उसके द्वारा हमें बहुत कड़वापन लगा है, बहुत कड़वा लगा है। आज का वचन हमारे जीवन में सुई के समान, तलवार के समान, दोधारी तलवार के समान उस वचन ने हमारे हृदय को भेदा है। मेरे प्रियो, ये होना जरूरी है। जब एक सर्जन होता है जो हॉस्पिटल में हमारा ऑपरेशन करता है और डॉक्टर कहता है तेरे हाथों के अंदर जो एक चीज है उसे काटना जरूरी है, और हम कहते हैं कि नहीं डॉक्टर, उस हाथों को अगर आप काटोगे तो मुझे दर्द होगा। हम रोते हैं और गिड़गिड़ा कर कहते हैं, डॉक्टर जी मेरा ऑपरेशन ना करे। लेकिन डॉक्टर कहता है, मेरे बेटे, मेरे बच्चे,
अगर मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा तो तेरी मृत्यु निश्चित है, तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा को अपना ऑपरेशन करने दे और पवित्र आत्मा को इजाजत दे कि आ मेरे हृदय में आ, मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय में आ और मेरे पापों के साथ एनकाउंटर करे मेरे परमेश्वर। जब उस वचन को आप खाओगे, उस वचन को खाकर आपके जुबान को मीठा लगेगा, लेकिन जब आपके आंतों के अंदर और पेट में घुसकर, दिल की गहराई के अंदर घुसकर जो गुप्त पापों को वो बताएगा परमेश्वर का वचन, तब आप कहोगे प्रभु नहीं, आप ऑपरेशन मत करो। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू वचन नहीं खाएगा मेरे बेटे, वचन रूपी विटामिन नहीं खाएगा, प्रार्थना रूपी तू पानी नहीं पिएगा, तो तेरा मृत्यु निश्चित है। आज शैतान क्या कर रहा है? इंसानों को भरमा रहा है। हमने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया मेरे प्रियो। हमने नाना प्रकार के परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को यूट्यूब पर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर हम वचन को सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर दिया है। और हमारा बाइबल कॉलेज है, हमारा बाइबल कॉलेज है ये मोबाइल फोन हमारा बाइबल कॉलेज है। आपका जो पवित्र बाइबल है उसके ऊपर लिखा है पवित्र शास्त्र। ये क्या है? पवित्र शास्त्र है। लेकिन आपका मोबाइल फोन पवित्र नहीं है, आपका मोबाइल फोन पवित्र नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है आपका मोबाइल फोन पवित्र नहीं है, इसीलिए ये कागज पे लिखा गया जो वचन है उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और जब हम इस वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़कर, ना तो कागज से लिखा गया, ना तो कलम से लिखा गया, ना तो वो क्या कहते हैं कि पत्थर से बनी गई, पत्थर पर लिखी गई उस पट्टियों के ऊपर भी नहीं लिखा गया है, ना तो स्याही से लिखा गया है, तो वरन वो वचन जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। 3 अध्याय 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय, हमारा पत्र जो तुम्ही को है, जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए लिखा गया, वो हमारे हृदय में लिखा गया है, हमारे हृदय में लिखा गया है, और जिसे सब लोग जानते हैं। तथा मेरे प्रियो, ये जो पत्र है, परमेश्वर का वचन जो है, ना तो स्याही से, ना तो पत्थर की तो जो पट्टियां होती है उसके ऊपर लिखा गया है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मनुष्य के हृदय पटल पर लिखा गया है, हृदय पटल पर लिखा गया है। आमेन आमेन। मेरे प्रियो, फेसबुक क्रिश्चियन होना बंद करे, ये शैतान की जालसाजी है। हमें बहुत बुरा लगता है कि हम बाइबल कैरी नहीं करते, हम मोबाइल के अंदर बाइबल लेकर पढ़ना हमने शुरू किया है। मैं एक बात को आपके साथ साझा करना चाहता हूं मेरे प्रियो। ये जो ऐप बनाने वाली कंपनी है, ये जो ऐप बनाने कंपनी, उसका मालिक कौन है पता है क्या? एक शैतान का पुजारी। आपके मोबाइल के जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट है। जो व्यक्ति शैतान की पूजा करने वाले लोग हैं, जो मोबाइल के अंदर बाइबल का ऐप भी इंस्टॉल करना शुरू किया है, और आज परिस्थिति ये है कि 80 लाख जो बाइबल प्रिंटिंग होना बंद हो गया बेंगलोर से, और शैतान इसमें कामयाब हो गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ये वचन लेके जाना कोई जरूरी नहीं है, आप मोबाइल में बाइबल है, ऐप है, उसको लेके जाओ। बंद करो ये सब मेरे प्रियो। इसके वजह से हमारी आत्मिक उन्नति थम गई है, हमारी आत्मिक उन्नति थम गई है। क्या हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या हमारे जीवन में हम हर प्रकार की आशीष को पाना चाहते हैं? तो एक ही वजह है, वो वजह ये है कि परमेश्वर के वचन को खाना शुरू कर दिया। आमेन आमेन। पौलुस ने परमेश्वर के वचन को खाया
तो वो कहता है कि अब मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ, मेरे अंदर का संदीप मर गया, मेरे अंदर का मैं मर गया। मेरे सुनने वालों, अपना नाम लेकर बोलो कि मैंने अपने आप को यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। मेरे हृदय पे जो परमेश्वर के वचन, हृदय पटल के ऊपर परमेश्वर के वचन लिखे गए हैं। अब मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। अब जब कोई भी मुझे बुलाता है प्रवचन देने के लिए, और मैंने लिखना बंद कर दिया है प्रॉफिट संदीप, और इनके द्वारा चमत्कार होते, कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? एक मिट्टी से बनाया हुआ एक नाचीज, मिट्टी से बनाया हुआ। अगर वो रुआ मेरे अंदर नहीं है, रुआ पवित्र आत्मा का सामर्थ, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा वो पवित्र लहू से हम धोए जाते हैं। और पवित्र लहू जो है वो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करता है। और वचन कहता है, भजन में कहता है कि जो कुछ वो उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और उस वृक्ष के धारा के समान है जो पानी के किनारे लगाया गया है, वो अपने ऋतु में फलता है। क्या आप अपने ऋतु में फलते हैं? क्या आप अपने ऋतु में फलते हैं? मेरे प्रियो, 15 तारीख के पहले क्या आपके जेब में जो पैसा है वो खत्म हो जाता है? क्योंकि अभी भी हम उस वचन रूपी जल के सामने हम अभी तक लगाए गए नहीं है, इसका मतलब। और इसलिए जो कुछ मनुष्य करता है उसमें वो सफल होता है। हालेलुया। आज से वचन खाना हम शुरू करेंगे, आज से वचन खाना शुरू करेंगे, और मेरे प्रियो हमारा जीवन बदल जाएगा। और हम जो है लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। आप जो कुछ भी है, आपका मरना अनिवार्य है। जब तक आप अपने आप को नहीं मार डालोगे, यीशु आपके अंदर नहीं जिएगा। हालेलुया। प्रार्थना कर करके पास्टर जी का तेल खत्म हो जाएगा आपके सर पे लगा कर, लेकिन आशीष आपके घर तक नहीं पहुंचेगी, आपकी चौखट से दूर भागेगी आशीष। वचन खाना शुरू करो मेरे प्रियो, मेरे बहन, मेरे भाई, जो कुछ भी मेरी आवाज सुनने वाले हो। तब मैंने नया यरूशलेम और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी मिट गई और कोई समुद्र भी ना रहा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। फिर मैंने पवित्र नगरी नए यरूशलेम को, परमेश्वर को और स्वर्ग से उतरते देखा। वह ऐसी सजाई गई थी जैसे दुल्हन अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तब मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज को सुना, और देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके मध्य में निवास करेगा, और उसके लोग तथा परमेश्वर स्वयं मध्य में रहेगा। और क्या होगा जब परमेश्वर हमारे मध्य में रहेगा? जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में निवास करेगा, तब क्या होगा? वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर न कोई मृत्यु रहेगी, और न कोई शोक रहेगा, और न कोई विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। तब सिंहासन पर बैठा उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। केवल परमेश्वर का वचन ही विश्वसनीय और सत्य है मेरे प्रियो। आमेन, आमेन, आमेन। दुनिया की सारी बातें बेतुकी है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। मेरे प्रियो, आपका मोबाइल फोन पवित्र मोबाइल नहीं है, आपका बाइबल पवित्र है, और इस वचन को अपने हृदय के ऊपर लिखना शुरू कीजिए। जब तक आप यूट्यूब क्रिश्चियन बने रहोगे, जब तक आप टीवी क्रिश्चियन बने रहोगे, तब तक आशीष आपके चौखट को नहीं छुएगी। हालेलुया,
हालेलुया। हम हर संडे चर्च में जाते हैं और पास्टर जी को तेल लगाकर हमारे लिए प्रार्थना करवाते हैं, फिर भी आशीष हमारी घर की चौखट को नहीं छुएगी जब तक इस वचन को हृदय रूपी पटल के ऊपर, इस हृदय रूपी पटल के ऊपर जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक, और जब वचन इस हृदय के ऊपर लिखा जाएगा तो मैं मर जाएगा। हालेलुया। और जब मैं मरता है तो यीशु जीने लगेगा मेरे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई ने बहुत सुंदर आराधना आज किया है। और जब यीशु मेरे अंदर जिएगा तो चंगाई की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब मेरा आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह के समान बन जाएगा तो आपके छूने से मुर्दे जी उठेंगे। आप किसी पापी व्यक्ति के आंखों में आंखें डाल के देखोगे तो वो पापी व्यक्ति पश्चाताप करने लगेगा, क्योंकि वो कहेगा मैं किसी पास्टर से मैं मिला नहीं, किसी संदीप से मैं मिला नहीं, किसी रेवरेंड से मैं मिला नहीं, किसी बिशप से मैं मिला नहीं, आज मेरी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई है। मेरे प्रियो, मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, ये चार शुभ वर्तमान, ये चार सुसमाचार हमें लिखे हुए इस पवित्र वचन में मिलते हैं, लेकिन पांचवा सुसमाचार जो है वो हमारा जीवन है। लोग हमारे जीवन को पढ़ते हैं, हमारा बोलना, हमारा देखने का तरीका, हम किस प्रकार सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है कि मैं तेरा सोना और जागना जानता हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन भले ही बाहर से मैं बहुत पवित्र हूँ, लेकिन जब मैं अकेला हूँ तो मेरा जीवन पाप की वासना से घिरा हुआ है। मेरा जीवन आपकी वासना से भरा हुआ। दूसरा तिमोथी की पत्री में लिखा है, पौलुस कहता है, तिमोथी को कहता है कि इस पाप की वासना से भाग, अपने आप को इस पाप की वासना से तू दूर कर। अगर आप चाहते हो कि बीमारी हमारे जीवन से दूर रहे, श्राप हमारे जीवन से दूर रहे, चमत्कार हमारा जीवन जीने का तरीका बने, योर मिरेकल विल गोइंग टू बी योर लाइफस्टाइल। चमत्कार जो है, अगर आप चाहते हैं कि चमत्कार जो है वो मेरा जीने का तरीका बने, तो ये आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि प्रभु मैं मर गया हूँ और अभी मैं नहीं जीता हूँ, मुझ में यीशु जीता है, मेरे अंदर यीशु जीता है। मेरी आंखें, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, और फिर मैं किसी कुमारी की ओर कैसे आंखें लगाऊं, है कि नहीं? आज हमारा जीवन जो है, हमारी आंखें गंदी फिल्में देखती है, हमारा मन गंदा विचार करता है, हमारी वाचा जो है गालियां बकती है। पवित्र आत्मा से भरने के बावजूद भी हमारा जीवन पाप के कीचड़ में फंसा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारा जीने का तरीका अगर बदलना है तो परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय पटल पर लिखना जरूरी है। हमारा जीवन जो है आशीष का कारण बनेगा। जब हमारा आत्मिक मनुष्य यीशु मसीह के समान दिखना शुरू हो जाएगा तो हमारा जीवन जो है वो चमत्कार का जीवन बनेगा। आपके परछाई के द्वारा लोग चंगे हो जाएंगे। लोग कहेंगे, ब्रदर आप हमसे बातें करें, क्योंकि जब आप हमसे बातें करते हैं हमारा जीवन निराशा से मुक्त हो जाता है। ब्रदर, बहन, आप मेरे घर आइए। जिस दिन से आपने मेरे घर में आकर खाना खाया है, हमारे घर का तेल और आटा, नमक कभी भी खत्म नहीं होता है। मेरे प्रियो, ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन का। परमेश्वर के वचन को खाना शुरू कीजिए,
परमेश्वर के वचन को खाना शुरू कीजिए। और ये आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु जी, मैं मर जाऊं, मैंने अपने आप को पौलुस के समान क्रूस के ऊपर चढ़ा लिया है, अब ना तो मैं जीता हूँ, यीशु मेरे अंदर जीता है। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, और मैं देख रहा हूँ कि पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके जीवन को छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बहन को मैं देखता हूँ, उनके शरीर में पथरी है, किडनी स्टोन। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से आई प्रे, हालेलुया। रबा रहंदरा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, आज के बाद मुझ में यीशु जिएगा प्रभु। हालेलुया। जब मेरे अंदर यीशु जिएगा तो मेरी समस्या ना रहेगी, मेरा प्रॉब्लम ना रहेगा। रिबा रहंदरा बाबा बाबा, रिहंदरा बाबा बाबा, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, जो कोई इस सभा में ज्वाइन हुआ है, जो कुछ भी अपनी प्रार्थना समस्या को लेकर आया है प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, और जिन्होंने इस वचन को आधा सुना है उन्हें भी आशीषित कीजिए। जो आज इस सभा में सहभागी नहीं हो पाए उन्हें भी आप आशीषित कीजिए प्रभु जी। हर एक भाई बहन को, हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक घर की झगड़े की आत्मा को यीशु के नाम से निकल जाए, ऐसे मैं आज्ञा करता हूँ। हालेलुया। रिबा राबा बाबा बाबा बाबा, हालेलुया। एक भाई को मैं देख रहा हूँ कि उनको रात को ठीक से दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। नाइट मिररिंग, आंखों की समस्या को मैं देख रहा हूँ। अपना हाथ अपने आंखों पे लगाए मेरे भाई, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा करता हूँ कि सारी आंखों की समस्या निकल जाए अभी इसी वक्त। जो मेरे आवाज को सुन रहा है, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। होली स्पिरिट इज मैनिफेस्टिंग इन ईच एंड एवरी लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए, हर एक आत्मिक अंधत्व दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को आपने सुना, बड़ी दया से सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर ने हमसे बात की है, उसके दास के द्वारा धन्यवाद देता हूँ कि हमें वचनों को ग्रहण करना है, खाना है।